साल 2020 में कई ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई जिसने लोगों का दिल जीता, लेकिन एक ऐसी वेब सीरीज सोनी लिव पर 9 अक्टूबर को रिलीज हुई जिसने लोगों के दिल के साथ उनकी नींदें भी उड़ा रखी हैं, क्योंकि इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है उससे रिलेट करके लोग अब कुछ बनने की इच्छा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोनी लिव पर 9 अक्टूबर को रिलीज हुई वेब सीरीज जिसकी घोषणा के बाद से ही लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की असल जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की, जिसकी कहानी 1980 और 90 के मुंबई की है। शुरुआत होती है 1992 में मुंबई के सेटअप से, जहां एक पत्रकार ये बताने की कोशिश करता है कि बैंक से 4000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हर्षद मेहता का नाम उन दिनों कितना बड़ा रहा होगा, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उस पत्रकार उसका नाम लेने से पहले पसीना पसीना हो चुका था। स्कैम 1992 एक स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की ज़िंदगी को फॉलो करती स्टोरी नज़र आई है, जिसने अकेले स्टॉक मार्केट को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया उसकी तारीफ आज भी हर जगह सुनने को मिलती है। लेकिन जब ये अब हमें देखने को मिल रही है एक फिल्म की स्टोरी के रूप में, तो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए, अब कुछ करने की इच्छा रख रहे हैं। जानकारी और दे दें कि किस प्रकार से आज बात हर्षद मेहता की ही करेंगे अपनी इस वीडियो में, कि उनकी रियल स्टोरी और क्या था उनके बीच जो कि स्कैम हुआ था इतना बड़ा। हर्षद मेहता की बात करेंगे जिसमें 4000 करोड़ के घोटाले की करेंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पर लगाए उसके आरोपों की करेंगे, साथ ही उसके रहस्यमयी निधन की भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दलाल स्ट्रीट ये नाम पड़ा यहाँ होने वाली सबसे पुराने बिजनेस की वजह से। दलाली एक ऐसी सड़क है जहाँ दुनिया के ईमान को बदलने वाली ताकत यानी पैसे का राज चलता है, पर यह सड़क ईमानदारी के अनलिखे कायदों पर चलता है। यहाँ मुनाफा भी है और नुकसान भी। 1954 में गुजराती परिवार में जन्मे हर्षद मेहता ने अपने ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया। रायपुर से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो वापस मुंबई लौट आया और लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो हौजरी बेचने से लेकर डायमंड चुनने का काम करने लगे, जो आपने देखा होगा वेब सीरीज़ में। लेकिन आपको बताते हैं हर वो स्टोरी जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट करती है, जो आपको फिल्मों में नहीं दिखाया गया होगा। स्टॉक मार्केट में मेहता की एंट्री तब हुई जब उसने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। यहीं से उसकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और नौकरी छोड़कर उसने 1981 में ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी खोली और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज़ को छू देता है वो सोना बन जाता है। सच भी है दोस्तों, उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता था। बिग बुल उन लोगों को कहा जाता था जो स्टॉक मार्केट को हमेशा उठाए रखते थे और अपनी पहचान अलग बनाते थे। अब कैसे गोलमाल हुआ था ये बताते हैं। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया। सुचेता दलाल ने उस वक्त के अपने लेख में बताया था कि हर्षद मेहता का यह फर्जीवाड़ा कैसे काम करता है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड यानी कि RF डील के ज़रिए बैंकों से फंड उठाते थे। RF डील का मतलब है शॉर्ट टर्म लोन से। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस तरह का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देता है। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि बैंक रसीद जारी करते हैं। इसे BR कहते हैं, आपने वेब सीरीज में सुना होगा। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की ज़रूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता है। यह हुंडी की तरह होता है, इसके बदले में बैंक लोन देता है। दो बैंकों के बीच की इस लेन देन की बिचौलियों के जरिए किया जाता है, यानी कि बीच में एक अलग दलाल होता है। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या था, उसे मौका मिल गया। हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फ़ायदा उठाते हुए हेर फेर करके पैसे लिए, फिर इसी पैसे को बाज़ार में लगाकर ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। उस दौरान शेयर बाज़ार में हर दिन चढ़ रहा था। कुछ जानकारों का यह भी कहना था कि तब आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता था। बाजार की इस तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए हर्षद मेहता ने हेर फेर किया। अब स्टॉक्स में लगाने के लिए उनके पास कहाँ से पैसा आता था, तो आपको जानकारी दे दें कि हर्षद मेहता बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने जाली बैंकिंग रसीद जारी करवाई, यानी कि गलत फर्जीवाड़ा रसीद बैंकिंग, जिसमें कोई उसका तुक नहीं था।
इसके लिए उन्होंने दो छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया। बैंक ऑफ कराड और मेट्रोपोलिटन कोऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवा लेते थे, क्योंकि उन बैंक को यकीन था कि हर्षद मेहता ले रहे हैं तो पैसे जरूर प्रॉफिट के साथ ही वापस देंगे। इन्हीं रसीद के बदले पैसे उठाकर वह शेयर बाजार में लगाते थे। इससे वह इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा वापस समय पर लौटा देते थे, जब तक शेयर बाजार चढ़ता रहता था। किसी को इसकी भनक नहीं पड़ी, लेकिन बाजार में गिरावट के बाद जब वह बैंकों को पैसा 15 दिन के भीतर नहीं लौटा पाए, उनकी पोल खुल गई। हर्षद मेहता के करतूतों का खुलासा होने के बाद ही शेयर बाजार के लिए रेगुलेटर की कमी महसूस हुई। इसी के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन हुआ। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। हर्षद मेहता ने 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। अब समझ रहे होंगे कि आप उन्हें अमिताभ बच्चन क्यों कहा जाता था इस लाइन का। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया, क्योंकि जब आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं तो लोग आपके जीवन में किस प्रकार से बुराइयों का साया ला सकें वो कुछ होते हैं। तो हर्षद मेहता की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे थे। कहानी यहाँ से बदलती है, क्योंकि अब ये सीन कुछ अलग ही जा रहा होता है। इनकी रियल लाइफ के बारे में बता रहे हैं दोस्तों आपको। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता है और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता है। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता है, मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता था, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस भी फाइल हुआ। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगे कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर आपको फ़ायदा होगा या इस कंपनी में ना करें इसका नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ होता था। तो ऐसे ये और भी प्रॉफिट कमाने के नज़रिए अपने अलग रखते थे, जो इनको सबसे अलग रखते थे। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया था। कहानी यहाँ से बदलती है, क्योंकि उसने दावा किया कि पीएम को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था और इसमें उनका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी। हर्षद मेहता ने कहा कि वह अपने साथ प्रधानमंत्री आवास एक सूटकेस ले गया था, उसमें 67 लाख रुपीज़ थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडकेर को दे दिया था। अब उस समय पे 1 करोड़ रुपए की रकम दोस्तों बहुत होती थी। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की। ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। 1 करोड़ रुपए देने की बात की थी, पर उस दिन सुबह तक 67 लाख का ही इंतजाम कर सका था। दूसरे दिन बाकी रकम पहुंचा दी। हर्षद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने प्रधानमंत्री को यह भी बताया था कि शेयर बाजार में पैसे कमाना कितना आसान है। उसने कहा कि वह शपथ पत्र दाखिल कर प्रधानमंत्री को पैसे देने की बात कर रहा है। बहरहाल पीएम पर रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन ना तो झूठ आरोप लगाने का आरोप में हर्षद मेहता को सजा हुई और ना ही घूस लेने के आरोप में नरसिंह राव को सजा हुई। आप बता दें कि नरसिंह राव पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आंध्र के नांद्याला लोकसभा उपचुनाव में खर्च करने के लिए हर्षद मेहता से पैसे लिए थे। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। अब उनके निधन की बात करते हैं दोस्तों। जो स्टोरी का हर किसी का अंत होता है, लेकिन ये थोड़ा सस्पेंस वाला था। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते ही 5 साल की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका। 25,000 रुपये उसके लिए ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन 5 साल में वो करोड़ों कमा सकता था, लेकिन जेल के अंदर से नहीं। मेहता थाने जेल में मने बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका निधन हो गया।
यही निधन काफ़ी रहस्यमय बनाया गया, क्योंकि ये निधन था या फिर किसी की साजिश, ये तो खुलासा नहीं हो सका। तो ये थी दोस्तों रियल लाइफ हर्षद मेहता की वो स्टोरी जो हमने आपको 10 मिनट में कंप्लीट करके बता दी है। अगर आप सोनी लिव पर इस वेब सीरीज़ को स्ट्रीम करते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छी जानकारी पाएंगे, कुछ खोएंगे नहीं। पैसा वसूल है, जिसमें पैसा आप लगाएंगे भी नहीं। सोनी लिव की सिर्फ मेंबरशिप लेनी होगी। कह सकते हैं कि ऐसी गजब की वेब सीरीज़ शायद ही इंडिया में पहले कभी बनी हो, जितनी क्रिमिनल माइंड को दिखाती हो उतनी अच्छे तरीके से। जिसमें जिस व्यक्ति ने जिस एक्टिंग की हर्षद मेहता की, उसकी कितनी तारीफ करे उतनी कम है। बिल्कुल हर्षद मेहता ही लग रहा है। हमने हर्षद मेहता के कई इंटरव्यूज़ देखे, वो इंटरव्यूज़ और उस बंदे की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस स्टोरी को देखिए, जरूर मज़ा आएगा आपको। हर्षद मेहता से जुड़ी और जानकारी अपनी अगली वीडियोस में लाते हैं। सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। कुछ सुझाव भी दीजिए कि आपको अगर ऐसी और रियल लाइफ स्टोरी जाननी है तो लाइक्स कर दीजिएगा। लाइक्स के जरिए हम जान जाएंगे कि आपका प्यार इस वेब सीरीज़ के रिव्यू पर अच्छा मिला है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।